आओ हुण आपां करदे हां 6वीं जमात गणित दा अभ्यास 10.3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੇਤਰ ਮਿਤੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਸੂਤਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ, ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਭੁਜਾ ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਦਾ ਮਾਪ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਪ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੌੜਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਲਓ ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਚੌੜਾਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ सूत्र होंगे जी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 4 चौड़ाई 3, 4 तीए 12 सेंटीमीटर की पावर 2 आंसर। एक गल का ख्याल रखियो जो तुसी खेत्रफल पता करते हो, क्योंकि लंबाई तो चौड़ाई की आपस में गुणा हो रही है, लंबाई भी सेंटीमीटर च चौड़ाई भी सेंटीमीटर च है, तो जिहड़ी इकाई सेंटीमीटर नाल लिखनी है उसकी घात 2 होएगी, क्योंकि ये भी 2 बार गुणा की जा रही है, घात 2। ਇਹਦਾ डी भाग है। लंबाई दी है जी 2 मीटर, चौड़ाई दी है 70 सेंटीमीटर। दोने इकाइयां पहला समान करो। 1 मीटर च होंदी है जी 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर च 2 गुणा 100 200 सेंटीमीटर हो गया जी। तो हुण आयत दा खेत्रफल सूत्र हुंदा जी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 200, चौड़ाई है 70, 2 साते 14, सिफरां की गिणती गिण के नाल 3 सिफरां लगा दिओ, इन्ने सेंटीमीटर की पावर 2, 14,000 सेंटीमीटर की पावर 2 आंसर आ चुके। अच्छा आओ आप अगला प्रश्न करके देखते हैं। दूसरा प्रश्न है जी इस वर्ग का खेत्रफल पता करना है। सानू भुजा दी है जी 10 सेंटीमीटर। वर्ग के खेत्रफल का सूत्र होंदा है भुजा गुणा भुजा। 10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ कर दीए जी गुणा, भुजा का माप है 10 सेंटीमीटर, 1 गुणा 1 1, 2 सिफरां गिण के नाल लगा दिओ, 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर तुहाडा आंसर बन चुकिया। हुण तीसरा प्रश्न नोट करो। 3 आयतां दीयां भुजावां दीयां लंबाइयां देतियां तुहानूं 9 मीटर ते 6 मीटर। सब तो पहला पहली आयत लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, इहदा खेत्रफल कढ लिओ। फिर बी भाग दे विच लंबाई 17 मीटर, चौड़ाई 13 मीटर, खेत्रफल कढ लिओ। सी भाग दे विच लंबाई 14 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, इहदा खेत्रफल कढ लिओ। फिर देख लिओ तिन्नां विचों किहदा उत्तर सब तो वध है, यानी कि किहदा खेत्रफल ज़्यादा है, दस दिओ जिहड़े भाग का खेत्रफल वध होएगा, तो किहड़े भाग का खेत्रफल घट है, यह भी दस देना है। चौथा प्रश्न करते हैं। 50 मीटर लंबाई वाले आयताकार बाग का खेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, चौड़ाई पता करनी है। बाग का खेत्रफल दिता है तो लंबाई दी है। लो जी आयताकार बाग का खेत्रफल 300 मीटर स्क्वेयर। हुण मैनू पता है खेत्रफल का सूत्र होंदा आयत के खेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई दी है जी 50 मीटर, चौड़ाई पता करनी चाहना मैं। लंबाई के हेठां 50 लिखो, चौड़ाई हेठां चौड़ाई 50 चौड़ाई के नाल गुणा है, सज्जे हथ जाके भाग हो गया। सब तो अखीरली सिफर है, एक सिफर है साझी इन्हां दी, यानी कि 10 के भाड़े से वंडिया जाएगा, तो 10 के भाड़े से वंड दो, ये रह गया 30/5, 5 एकम 5, 5 छीका 30, तो 6 मीटर आ चुकी है जी बाग की चौड़ाई। हुण पंजवां प्रश्न करते हैं। 500 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार प्लाट से 8 रुपये प्रति 700 वर्ग मीटर की दर नाल टाइलां लाउण दा खर्च पता करो। पहला देखो टाइलां किहड़े खेत्र च लगणगीਆਂ खेत्रफल दे विच, तो सब तो पहला प्लाट का खेत्रफल पता करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई सूत्र लगा के। लो इत्थे लिखते हैं जी आपां आयताकार प्लाट का खेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है जी 500, चौड़ाई है जी 200 मीटर स्क्वेयर। हजे गुणा करने की लोड़ नहीं। सानू खर्च कितना दिता है, खर्च दिता होया जी 8 रुपये प्रति 700 वर्ग मीटर की दर नाल।
यानी कि 700 मीटर स्क्वेयर उत्ते टाइलां लाउण दा खर्च 8 रुपये। जे असी 1 मीटर स्क्वेयर उत्ते टाइलां लाणी है तो की खर्च आएगा? सज्जे पासे वाली रकम उपर, खब्बे हत्थ जिहड़ा 700 है वो हेठा भाग करो, इन्ने रुपये। पर साडे कोल कितना खेत्रफल आया है? 500 गुणा 200, इन्ने मीटर स्क्वेयर उत्ते खर्च पता करना है। तो 1 मीटर स्क्वेयर उत्ते खर्च 8/700 रुपये है, तो 500 गुणा 200 मीटर उत्ते तो वध ही होएगा, तो गुणा कर दिओ 500 गुणा 200। हुण नोट करो, हेठां 2 सिफरां जी, उपर भी 2 सिफरां सानूं सांझियां मिल जाणगीआं, यानी कि 100 के पहाड़े ते कटता जी 2 सिफरां। हेठां 7 रह गया, 8 5 40, 40 दूना 80, तो दोने सिफरां लग गई जी नाल, यानी कि 8000 को 7 ते भाग करिए इन्ने रुपये बनणगे। अच्छा हुण देखिए 8000 को भाग 7 ते करके 8000 दी 7 नाल भाग, 7 का पहाड़ा पढ़िए जी 8 थले 7 एकम 7, 1 उत्तों उतारी जी पहली सिफर 0, फिर 7 एकम 7 3 उत्तों उतारी दूजी सिफर, 7 चौका 28 2 उत्तों उतारी अगली होर सिफर, इत्थे 20 है जी। 7 दूनी 14, 6 बच गया, इत्थे दशमलव 1 सिफर, 7 8 56, 4 बच गए 1 सिफर, 7 5 35, 5 1 सिफर होर लाओगे, 7 7 49, 1 बच जाएगा, यानी कि 1142.857 रुपये। मैं दशमलव तो बाद सिर्फ 2 अंक लिखना चाहना, तो जिहड़ा अंक तुसी नहीं लिखना चाहते, जे वो 5 या 5 तो वड्डा होवे तो पिछला 1 वज जाएगा। देखो मैं 7 छड्डना चाहना, ये 5 या 5 तो वड्डा है ना, 5 तो वड्डा है, तो पिछला अंक 1 वधा दिओ, 1142.86 रुपये नाल लिख दिओ जी, लगभग तुहाडा आंसर आ चुकिया। आओ हुण आपां करदे हां जी 7वां प्रश्न। एक कमरे की लंबाई 4 मीटर 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 मीटर 65 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श को ढकण लई किन्ने वर्ग मीटर गलीचे की लोड़ पवेगी? लो तो सानू कमरे के फर्श की लंबाई देती जी 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, जो कमरे की लंबाई है वही फर्श की लंबाई होएगी। चौड़ाई है जी 3 मीटर 65 सेंटीमीटर। अच्छा नोट करो, इकाई सानू समान करने च फायदा है। किस तरह? देखो पहला आप लंबाई की गल करिए, 4 मीटर तो 25 सेंटीमीटर है। सब तो सौखा रहेगा तुहानू छोटी इकाई च बदलना। 1 मीटर च होंदे है जी 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर 4 गुणा 100 विच 25 सेंटीमीटर जोड़ लियो, 4 गुणा 100 400, 25 जोड़े 425 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि लंबाई होगी तुहाडी 425 सेंटीमीटर। इस तरह चौड़ाई होगी, 3 नूं 100 नाल गुणा करोगे 300 विच 65 जोड़ दियो 365 सेंटीमीटर। तो फर्श का खेत्रफल कितना आ गया जी? लंबाई गुणा चौड़ाई 425 गुणा 365 गुणा करनी तो तुहानूं आंदी होएगी इन्ने सेंटीमीटर स्क्वेयर। आंसर आ गया। लो करके देखिए गुणा 425 की गुणा 365 नाल, 5 5 25 हंस लाए 2, 5 दूनी 10 ते 2 12 हंस लाया 1, 5 चौका 20 ते 1 21, 6 5 30 हंस लाए 3, 6 दूनी 12 ते 3 15 हंस लाया 1, 6 चौका 24 ते 1 25। लो 3 नाल गुणा, 3 5 15 हंस लाया 1, 3 दूनी 6 ते 1 7, 3 चौके 12, 5 2 5 5 10 ते 11 हंस लाया 1, 1 7 8 5 13 2 15 हंस लाया 1, 2 2 4 1 5। ये आ गया जी तुहाडा 155 नाल 125 सेंटीमीटर स्क्वेयर। जे हुण तुसीं इहनूं मीटरां 'च बदलना चाहते हो, वैसे तो आंसर ये भी ठीक है, पर जे मीटरां 'च बदलना चाहते हो तो तुहाडे याद है 1 मीटर 'च हुंदे 100 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर तो मीटर 'च जाना है तो 100 नाल भाग करनी पेगी। पर इत्थे सेंटीमीटर की घात 2 है, क्योंकि 2 बार असीं सेंटीमीटर नूं गुणा कीता है, तो हेठां 100 नाल 2 बार भाग करनी पेगी तुहानूं। ये तुहाडा फिर बदलेगा मीटरां 'च। हुण नोट करो 1 2 3 4 सिफर है, तो अखीर वाले अंक तो 4 अंक छड्ड के दशमलव लगेगा 1 2 3 4 इत्थे।
15.5125 मीटर स्क्वेयर। आ तुहाडा आंसर गिणिया जाएगा। आ रफ कम है, ये भी आपां रफ कम च कीता है। ये पता लग गया सी ना तुहानूं 3 मीटर ते 65 सेंटीमीटर नूं मैं किस तरह बदलिया है। देखो चौड़ाई सी 3 मीटर ते 65 सेंटीमीटर, मीटरां नूं 100 नाल गुणा करता 300, ये 65 उस जोड़ दिओ तो ये 365 सेंटीमीटर बन गया। लो हुण आपां करदे हां जी 8वां प्रश्न। फर्श की लंबाई 5 मीटर ते चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे नूं फर्श ते विछाया गया है। फर्श के उस भाग का खेत्रफल पता करो जिस ते उत्ते गलीचा नहीं विछाया गया। लो जी डायग्राम बनाई है मैं। लंबाई 5 मीटर चौड़ाई 4 मीटर। सब तो पहला की करो जी, फर्श का खेत्रफल कढ़ लो, फिर गलीचे का खेत्रफल कढ़ लो। हुण देखो जे गलीचे का खेत्रफल आपां छड्ड दईए तो फर्श का वो वाला हिस्सा रह जाऊगा जिहदे उत्ते गलीचा नहीं विछिया। तो सब तो पहला पता करिए आपां फर्श का खेत्रफल। सूत्र वही लग गया जी, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 5 गुणा 4 20 मीटर स्क्वेयर। फिर गलीचे का खेत्रफल, गलीचा साडा वर्गाकार है तो खेत्रफल हो गया भुजा गुणा भुजा, 3 तिगे 9 मीटर स्क्वेयर। हुण चाहिए जी फर्श का वो खेत्रफल जिस ते गलीचा नहीं विछिया, इस करके फर्श का बगैर गलीचे तो खेत्रफल। हाँ जी की करांगे, सारे फर्श के खेत्रफल चो गलीचे का खेत्रफल घटा दिओ। फर्श का खेत्रफल माइनस गलीचे का खेत्रफल। एक खेत्रफल की मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर ली, 2 बिंदियां लगा लियाँ। 20 चों 9 घटाया जी 11 मीटर स्क्वेयर आंसर। लो 9वां प्रश्न करके देखिए हुण। 5 मीटर लंबाई ते 4 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार प्लाट ते 1 मीटर भुजा वालियां वर्गाकार फुल्लां दीयां 5 क्यारियां बणीਆਂ। बाकी बचे हिस्से का खेत्रफल पता करना है। लो जी ये है जी तुहाडा आयताकार प्लाट, लंबाई 5 मीटर चौड़ाई 4 मीटर, उहदे विच 1 मीटर भुजा वालियां 5 क्यारियां बन गईयां। बाकी बचे भाग का खेत्रफल दसना है। सारे प्लाट के खेत्रफल चों 5 क्यारियां का खेत्रफल घटा दिओ। लो आपां लिखांगे इत्थे आयताकार प्लाट का खेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 5 गुणा 4 20 मीटर स्क्वेयर। फिर एक वर्गाकार क्यारी का खेत्रफल, वर्गाकार क्यारी है भुजा गुणा भुजा, 1 मीटर भुजा है 1 गुणा 1 मीटर स्क्वेयर। सानू चाहिए जी 5 वर्गाकार क्यारियां का खेत्रफल, तो 5 गुणा 1 क्यारी का खेत्रफल नाल गुणा कर दो, 5 एकम 5 मीटर स्क्वेयर। 1 क्यारी का खेत्रफल 1 मीटर स्क्वेयर है, 5 क्यारियां का पता करने लिए 5 नाल गुणा कर लो 1 का खेत्रफल, तो 5 एकम 5 मीटर स्क्वेयर, क्योंकि 1 क्यारी का खेत्रफल 1 मीटर स्क्वेयर सी। इस करके प्लाट दे बाकी भाग का खेत्रफल बराबर प्लाट का खेत्रफल माइनस 5 क्यारियां का खेत्रफल। लो और नोट करो, प्लाट का खेत्रफल आया जी मेरे को 20 मीटर स्क्वेयर, 5 क्यारियां का आया 5 मीटर स्क्वेयर, तो 20 चों 5 घटाओगे 15 मीटर स्क्वेयर आंसर। हुण 10वां प्रश्न है, हेठां दित्तियां आकृतियां नूं आयतां विच तोड़ो तो खेत्रफल पता करो। लो आपां इहदा बी भाग हल करते हैं। तो देखियो मैं इहनूं किस तरह तोड़ांगा। इस तरह करो जी, इहनूं सीधा जाण दो, डॉटेड लाइन यूज़ कर लेना, तुहानूं सौखा अंदाजा लग जूगा। तो ये पहली आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत। हुण नोट करो, पहली आयत की लंबाई 3, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। तीजी आयत की लंबाई कितनी होएगी, जिन्नी पहली आयत की लंबाई है वो सामने है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। दूसरी आयत दे विच देखो की होया है, लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ये हिस्सा उसकी चौड़ाई है,
सारा इत्थों तो लैके इत्थों तक 3 है, साढ़े कोले 2 इत्थों तक है, तो ये कितना बचदा हिस्सा 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया जी 1 सेंटीमीटर। लो लिख दिए। आयत 1 का खेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 3 गुणा 1 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आयत 2 का खेत्रफल लंबाई 3 चौड़ाई 1 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आयत 3 का खेत्रफल लंबाई 3 चौड़ाई 1 3 गुणा 1 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो कुल खेत्रफल पता कर लीए जी। कुल खेत्रफल तिन्हां नूं जोड़ लो जी 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तुहाडा आंसर तैयार है। अच्छा 11वें का बी भाग इस तरीके नाल इस नूं भी आयतां वगैरह च तोड़ के खेत्रफल पता करना है। लो देखो किस तरह, मैं इस भुजा नूं जोड़ लैना तो इस भुजा नूं भी जोड़ देना। 7 के सामने माप 7 है, 7 के सामने माप 7 है। नोट करो 7 + 7 + 7 3 बार जोड़िया 21 सेंटीमीटर हो गया माप सारा। पहला वर्ग है, दूजा आयत है, तीजा वर्ग है, तिन्हां दा खेत्रफल इकट्ठा करके जोड़ लैने आ। लो जी आयत 1 का खेत्रफल वर्ग है जी, वर्ग 1 का खेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा 7 गुणा 7 49 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आयत 2 का खेत्रफल लंबाई 21 चौड़ाई 7 लंबाई गुणा चौड़ाई 7 एकम 7 ते 7 दूनी 14 147 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तीसरे नंबर पर भी साढ़े कोले वर्ग आ चुके हैं, तो वर्ग 3 का खेत्रफल भुजा गुणा भुजा 7 गुणा 7 49 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो कुल खेत्रफल बन गया जी 9 7 16 ते 9 25 हासिल है 2 2 4 6 4 10 ते 4 14 हासिल है 1 1 ते 1 2 245 सेंटीमीटर स्क्वेयर आंसर। लो जी 12वां प्रश्न हल करते हैं हुण। एक टाइल का माप 5 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर है। जिस तरह इट नहीं होंगी उस तरह पतली आकार की इट टाइल 5 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर है उसका माप, यानी कि लंबाई तो चौड़ाई देती, टाइल का खेत्रफल पता लग जाऊगा। एक खेतर को पूरा ढकन लिए कितनियां टाइलां चाहिए जे उस खेतर की लंबाई तो चौड़ाई दी हो। देखो टाइलों नूं खेतर दे विच भरना आपां, तां की करो ਜਿਹੜੇ खेतर 'ਚ टाइलां लगनियां ਉਹਦਾ खेत्रफल कढ़ लो तो टाइल का खेत्रफल कढ़ लो, दोनों ਨੂੰ आपस 'ਚ भाग करा दो। किस तरह देखियो जी, मैं इस थां 'ਚ टाइलां लाणियां चाहना, लंबाई 144 सेंटीमीटर चौड़ाई 100 सेंटीमीटर, तो टाइलां लाउण लई खाली थां का खेत्रफल क्योंकि ये आयताकार है, लंबाई गुणा चौड़ाई इन्ने सेंटीमीटर स्क्वेयर, मैं भाग करनी चाहना एंड दे उत्ते, तो मैं गुणा नहीं कर रहा इत्थे। हुण एक टाइल का खेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई इन्ने सेंटीमीटर स्क्वेयर, इसलिए जिन्नियां टाइलों की लोड़ पवेगी तो उपर लिखना है जिहड़े हिस्से टाइलां लगदियां उसका खेत्रफल, यानी कि टाइलां लई थां का खेत्रफल भाग एक टाइल का खेत्रफल। लो जी भाग करवा दिए 144 गुणा 100 भाग 12 गुणा 5, 5 एकम 5 5 दूनी 10 नाल लग गए जी 0। ये जा रहा जी 4 के पहाड़े ते 4 तीए 12 4 तीए 12 2 वध गए 24 4 छीका 24। ये फिर कट्टिया गया जी 3 एकम 3 3 12 36, यानी कि 12 गुणा 20 12 दूना 24 नाल 1 0 240 टाइलां लगणगियां आंसर।